इसमें कुछ इस तरह से है कि आपने यहाँ पर एक नंबर सोच लेना है और उसकी जो डिजिट्स हैं उनको आपस में सम कर लेना है और जो डिजिट सम है उसी नंबर में से माइनस करेंगे तो जो नेक्स्ट आपके पास रिज़ल्ट नंबर होगा उसके सामने जो सैम्बल होगी वो आपके पास आउटपुट पे आ जाएगी। लाइक हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं 92 सोच लेता हूँ। 92 आप कोई भी समझना है। तो 92 के सामने ये सिंबल है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। 92 9 और 2 कितने होते हैं? 11 होते हैं। 92 में से जब 11 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 81 और 81 के सामने ये सिंबल है तो हम एंटर प्रेस करते हैं तो आया हमारे सामने ये सिंबल आ जाएगी। ठीक है, तो आज हम ये गेम बनाने वाले हैं तो बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो डेमो आपने देख लिया होगा। अब हम उस गेम को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें उस गेम को थॉरोली देखना पड़ेगा कि उसमें क्या हो रहा है और बार बार किसी चीज़ को रिपीट किया जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हम किसी भी चीज़ का एल्गोरिदम बना रहे होते हैं हमें उसको देखना होता है कि अगेन अगेन उसको डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ करना पड़ता है ताकि हमें समझ आ सके कि उसमें बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो उस प्रोग्राम को मैंने ओपन कर लिया है अगेन। अब हम इसको अगेन टेस्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली इसमें हम पहले एक एग्जांपल करेंगे 93 के साथ। 92 को मैंने आपको डेमो में दिखाया, तो हम 83 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 83 में एक मरतबा अगेन इसको कर लिया। अब हम जो भी करेंगे तो रिज़ल्ट पे एंटर प्रेस करने के बाद में पता चल जाएगा। तो 83 का 8 और 3 का सम क्या होता है? 11 होता है और 83 में से जब 11 को माइनस करेंगे तो 72 बचेगा। तो 72 के सामने जो सिंबल है ये है, तो हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास आउटपुट पे भी सेम आ जाएगा। तो इसमें मैंने ना ही कुछ एंटर किया और ना ही कुछ हुआ और ना ही कंप्यूटर हमारी बात सुन रहा है। ठीक है, तो ये सारा कुछ प्रोग्रामेटिकली हो रहा है और ये किस तरह से हो रहा है अभी हम इस राज को देखने वाले हैं। ओके, और आप इस प्रोग्राम को अपने फाइनल ईयर सेमेस्टर प्रोजेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो बेसिक सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें यूज़ हो सकता है। तो अब हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये बेसिकली जो राज है तो वो राज मैं पहले आपके सामने रख देता हूँ ताकि हम उसको फिर आगे अप्लाई कर सकें। तो इसमें यूज़ होता है मैथमेटिक्स का एक रूल, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी नंबर हो जब उसका डिजिट सम लिया जाता है और उसी डिजिट सम को उसमें से माइनस किया जाता है तो जो हमारे पास रिजल्टेंट जवाब मतलब जो आंसर बचता है वो 9 का डिविजिबल होता है, जो 9 पे मुकम्मल को डिविजिबल होता है। ठीक है, तो कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। 76 है अगर 76 का जब हम ऐड करेंगे 7 और 6 13 होते हैं और 13 जब 76 में से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 63। तो 63 के सामने सेम वही सिंबल है जो मेरे पास आउटपुट पे आ रही है, मतलब 63 जो है 9 पे डिविजिबल है। ठीक है, 9 7 63 होता है आई थिंक, हाँ यही होता है। तो जब हम सारे जितने भी यहाँ पर नंबर्स हैं अब हम अगर देखें जो 9 पे मुकम्मल डिविजिबल हैं तो मैंने सब पे सेम सिंबल रखी हुई है। अब हम जब देखते हैं 63 को तो इसके सामने ही सिंबल है, तो 72 के सामने भी सेम सिंबल है और 81 के सामने भी सेम सिंबल है। और जब हम 90 को देखेंगे तो 90 के सामने भी सेम सिंबल है और 99 के सामने भी सेम सिंबल है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अब क्लियर हो चुकी होगी कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, हमारे पास कुछ इस तरह से हमने इसकी आउटपुट बनानी है कि एक नंबर है और उसके सामने कोई भी एक रैंडम सिंबल है। ये रैंडमाइज सिंबल है, हर दफ़ा सिंबल्स जो हैं चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो 9 के मुकम्मल डिविजिबल हैं उनके ऊपर सेम सिंबल होती है, लेकिन वो भी रैंडम है लेकिन सेम है सारों की। लेकिन उसके अलावा बाकी जितने भी है रैंडमाइज्ड हैं। तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंट इसका स्टार्ट लिख देते हैं। इंट स्टार्ट इक्वल्स टू 50 कर लेते हैं। इसी तरह से इंट एंड इक्वल्स टू अच्छा इसको 100 कर देते हैं हम। और अब हम एक फॉर लूप लगा लेंगे। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 स्टार्ट आई इज लेस देन और इक्वल टू एंड, और इसके बाद क्या होगा? आई प्लस प्लस। और इसमें हम क्या करेंगे जी, इसमें हमारे पास ये होगा कि हमने वो लूप में सैम्पल्स शो करवाने, तो मैं सिंपल सी आउट कर देता हूँ अभी। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो सी आउट, और यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास? आई आ रहा है, आई है और उसके आगे एक सैम्पल है रैंडम। तो रैंडम सैम्पल के लिए हम क्या करते हैं, एक एस रैंड का वेरिएबल यहाँ पर बना लेते हैं। एस रैंड इसका जस्ट फंक्शन हमने कॉल करना है, उसके अंदर हम टाइम इंटू 0 कर देना है। ठीक है, और ये क्या होगा कि हर बार जब भी हम रैंड का एक वेरिएबल लेंगे तो उसमें रैंडमाइज्ड होगा। ये शायद मैंने अपनी ओल्ड वीडियोस में इस चीज़ को बताया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक लाइब्रेरी ऐड करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं हैश इंक्लूड टाइम डॉट एच ऐड कर देता हूँ। अगर आप सेम मेरी तरह सिफ्री यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
ओके, तो मैंने इसको ऐड कर दिया और यहाँ पर अब मैंने हर बार रैंडम वेरिएबल लेना है, तो यहाँ पर मैं इंट का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट रैंडम लिख देता हूँ मैं इक्वल्स टू। अब यहाँ पर रैंड का एक बिल्ट इन फंक्शन है रैंड, और यहाँ पर मैं रिमाइंडर कर लेता हूँ इसको 256 के, मतलब 256 से नीचे नीचे हो, क्योंकि हमारे कैरेक्टर्स की लिमिट 255 तक होती है। तो जब 256 से किसी चीज़ का रिमाइंडर लूँगा तो 255 तक ही आएगा, ठीक है। तो आई और उसके बाद एक स्पेस था और उसके आगे एक रैंडम करेक्टर। अब इस रैंडम करेक्टर को मैं क्या कर देता हूँ, इन किसी रैंडम, बेसिकली हमारे पास इंट था तो इसको मैं करेक्टर में क्या कर देता हूँ, कास्ट कर दूंगा, तो हमारे पास इसका करेक्टर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम एक टैब लगा देते हैं ताकि क्लियरली ये आगे थोड़ी सी स्पेस आ जाए, और जस्ट इतना ही करना था। अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि आया हमारे पास वो बन रही है या नहीं बन रही। तो हमारे पास उस तरह से कुछ मिलती जुलती आउटपुट बन चुकी है, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ को तो अचीव कर चुके हैं, तो इसके बाद हमने दूसरी क्या काम करना है कि इसके नीचे हमने दिखाना था यू थॉट अबाउट फलां, मतलब आपने फलां चीज़ के बारे में सोचा था, तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए हम लूप के बाहर लिख देते हैं, लूप के बाहर लिखूँगा मैं सी आउट यू थॉट अबाउट फलां, ठीक है। और इसके आगे हम कुछ बाद में लिख लेंगे। सबसे पहले तो इसके अंदर हम देखते हैं ना, इसमें क्या था कि जस्ट प्रेस द एंटर की एनी की टू चेक व्हाट यू हैव थॉट। तो इसको हम इसकी भी हम कॉपी बना लेते हैं, और जो मैंने अभी कॉपी किया है यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो जस्ट प्रेस एनी की तो यू हैव थॉट, ठीक है। तो जब कोई भी एंटर करेगा तब हमारे पास ये आना चाहिए, पहले पहले ये आ जाना चाहिए। तो जब वो एंटर प्रेस करे तब उसके बाद यू हैव थॉट अबाउट फलां, जो आंसर होगा उसके सामने वो दिखाना है। तो हम इसको 2 मरतबा में न्यू लाइन दे देता हूँ, और जब हम उसको प्रेस कर देगा तो यहाँ पर मैं एक नीचे गेट CHR लगा रहा हूँ ताकि एंटर प्रेस करने के बाद अगली लाइन आए, पहले ना आए, ठीक है। तो इसको अब हम रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये सेम उसी तरह से आ रहा है। अब जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यू थॉट अबाउट फ्रॉम, ओके। तो ये इस तरह से हो गया। अब हमने क्या करना है कि जब मैं अगेन एंटर प्रेस करता हूँ तो ये क्लोज हो जाता है, लेकिन जो हमारा पहले वाला प्रोग्राम था उसमें जब हम एंटर प्रेस करते जाते हैं तो हर बार क्या आ रहा है, रैंडमाइज होकर न्यू आ रहा है, तो ये अगेन एंड अगेन चलता जा रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको शायद बताया था हम डू वाइल यूज़ करते हैं। इस सारे को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ इधर तक, ठीक है, और मैंने कट कर लिया इस सबको, और मैं इसको डाल दूँगा डू वाइल में। डू वाइल लूप क्या होता है, बेसिकली ये पहली मरतबा चल जाता है चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, तो पहली बार तो चल जाता है। और या भी इसको मैं वाइल लूप में भी डाल सकता हूँ, वो मेरी मर्ज़ी, क्योंकि मैंने हर बार इसको चलाना ही है। तो चलाने के लिए मैं इसको किसी भी लूप में डाल सकता हूँ जो भी ट्रू होता रहे हर वक्त, ठीक है। तो इसके अंदर मैं इसकी कंडीशन भी क्या रख दूँगा जी, ट्रू। आप इसको सिंपल वाइल लूप में भी लगा सकते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा इंडेंटेशन दे देता हूँ, ओके। अब हम क्लियरली समझ सकते हैं क्या हो रहा है इसमें, ओके। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि आया ये अगेन अगेन चल रहा है या नहीं चल रहा। तो जब मैं प्रेस करा तो इस चीज़ को मैंने अचीव कर लिया, अगेन एंड अगेन चल रहा है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जब भी मैं अगेन एंटर प्रेस करूँ तो वो क्लियर हो जाए पहले वाला। तो इसके लिए हम पहले स्टार्ट में क्या लिख देंगे, सिस्टम, और इसके अंदर हम डबल कोटेशंस में CLS लिख देते हैं, और जब हम इसको अगेन रन करेंगे ठीक हो गया, और ये चल रहा है हमारे पास। लेकिन ये जो लाइन है अगली यू हैव थॉट अबाउट वाली, तो वो नहीं होल्ड हो रही, तो उसको होल्ड करने के लिए इसके आगे भी एक मरतबा गेट CHR लिख देता हूँ, ओके। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं रन करके, ओके, वर्किंग फाइन। और अब हम इसके सामने क्या करेंगे, अब हमें चाहिए कि जो 9 पर डिविजिबल है उसको हमने सेम करेक्टर रखना है, ठीक है। तो सेम करेक्टर क्या है, हमने डू वाइल में इसको रेंडमाइज नहीं करना, यहाँ पर ये जो है ये लूप के अंदर ही रैंडम हो रहा है। लेकिन वो जो दूसरा करेक्टर होगा जो हमने हर जगह सेम दिखाना है, तो उसको हमने इस 4 के अंदर रेंडमाइज नहीं करना, हम उसको बाहर करेंगे, क्योंकि हमने एक मरतबा रैंडम लेना है, हर बार रैंडम नहीं लेना। लेकिन इसके अंदर जो है हर बार रैंडम आ रहा है। तो इसके अंदर मैं एक ले लेता हूँ जी, करेक्टर वेरिएबल का ही ले लेता हूँ। करेक्टर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिक्स एक्स, रख देता हूँ उसका नाम, या फिर आप जस्ट एक्स भी लिख सकते हैं। फिक्स एक्स क्या होगा कि एक फ़िक्स हमने रैंडम रख दिया, या फिर फिक्स रैंडम रख देता हूँ। फिक्स रैंडम इसके आगे मैं लिख देता हूँ जी, सेम ये चीज़ रिपीट कर देता हूँ इसके आगे, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, सिर्फ एक मरतबा रिपीट होगा, हर बार नहीं होगा। और यहाँ पर इस लाइन को मैं यहाँ फ़िलहाल कट कर लेता हूँ, और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ इफ़
और यहाँ पर आई रिमाइंडर 9 इक्वल्स टू 0। अगर वो 9 पर रिमाइंडर 0 है तो क्या हो, और एल्स में क्या। अभी तक जो हमने किया वो हम एल्स वाला काम कर रहे थे, ठीक है। तो एल्स वाला काम में क्या हो रहा था जी, ये चीज़ हमने क्या करनी थी, एल्स में की थी, और सेम इसी चीज़ को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करूँगा और इसकी बजाय मैं क्या लिख दूँगा, वही फिक्स रैंडम लगा देता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो चेक कर लेते हैं हम। अगर हम देखें 99 के सामने जो है और उसके बाद 72 के सामने क्या आ रहा है, तो सेम वही सैम्पल आ रही है, और जब 63 के सामने देखेंगे तो सेम वही सैम्पल आ रही है। तो हम इस जगह तक अचीव कर चुके हैं। अब जब वो एंटर प्रेस करेगा तो उसके सामने हमें रिजल्ट दिखाना है, तो यहाँ पर यू थॉट अबाउट, और उसके आगे हम वही फिक्स रैंडम दिखा देंगे उसको, जो हमारा आंसर था। तो हमारा प्रोग्राम रेडी है, तो कोई भी हम सोचते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको आपने एक बार थॉरोली देख लेना है, और उसको ब्रेक पॉइंट्स लगा के इसकी मतलब ट्रेसिंग भी कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और आपको ट्रेसिंग का नहीं पता कि वो किस तरह से की जाती है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक देख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।